दोस्तों 9 अगस्त 2024 को जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप होता है, रेप के बाद हत्या होती है, तो उससे जुड़ा हुआ यानी कि ट्रेनी लेडी डॉक्टर से जुड़ा हुआ जब सीबीआई पूछताछ करती है तो पूछती है सबसे पहले कि आप लोग बॉडी को कब देखा था। तो बताया जाता है कि 6 बजे के करीब में। घर वाले को कब जानकारी दिया गया था, तो 10:53 पे। और पोस्टमार्टम के लिए कब भेजा जाता है, तो 8:30 बजे के करीब में। और एफआईआर कब लिखी जाती है, तो उसी रात यानी कि 9 अगस्त 2024 की रात 11:45 पे। यहाँ पे सीबीआई पूछती है कि घर वालों से यानी कि जो डॉक्टर की माता पिता होते हैं उनसे उनका बॉडी को देखने का इजाज़त यानी कि देखने क्यों नहीं दिया जा रहा था, और देखने दिया गया भी तो 3 घंटा बाद क्यों दिया गया। यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ संदेह लोगों को भी हो रहा है। और ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ प्रशासन ऐसा क्यों किया, ये तो प्रशासन ही बता सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें कि बताया जा रहा है कि किसी ऑडियो क्लिप में ये दावा किया जा रहा है कि 5 लोग उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किए, किसी ऑडियो क्लिप में 7, किसी में 9, किसी में 12। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसे ऐसे ऑडियो क्लिप को वायरल करके यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, या तो दूसरे ट्रैक पर लोगों को भरमाने की, लोगों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जिस डेट में ये घटना घटित हुआ है यानी कि 9 अगस्त 2024 से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि 9 तारीख से लेकर आज तक अभी तक क्या क्या हुआ और सीबीआई क्या क्या सबूत इकट्ठा कर पाई। क्योंकि 90% जो सबूत है, जो इससे केस से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, वो एसआईटी की टीम ही पूरा कर ली थी। 10% काम जो था वो सीबीआई को पूरा करना था, लेकिन उसमें कितना हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, आइए इस वीडियो के माध्यम से इस घटना को पूरा विस्तार से जानते हैं और समझते हैं आखिर घटना के दिन से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा भी कमेंट भी कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, 9 अगस्त 2024 को सुबह 10:53 पे एक कॉल जाता है लड़की के पिता के पास, यानी कि उस ट्रेनी डॉक्टर के पिता के पास। पूछा जाता है कि आप ट्रेनी डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं, तो उधर से जवाब मिलता है कि हाँ, मैं ट्रेनी डॉक्टर का पिता बोल रहा हूँ, क्या बात है बताओ। तो जो कॉल किया व्यक्ति था वो बोलता है कि आपकी लड़की का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप कृपया करके कॉलेज पहुँचिए, यानी कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पहुँचिए। इतना ही कह के कॉल कट कर देता है। उसके बाद में जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पिता होते हैं वो हताश परेशान होने लगते हैं कि कल ही रात में बात हुआ था, सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया। इतना कुछ सोच रहे थे और मन उनका घबरा रहा था। उसी बीच में लगातार वो कॉल करते हैं, 4-5 कॉल करते हैं। छठा कॉल रिसीव होता है, उसके बाद फिर से बोलते हैं कि आखिर बात क्या है, बात तो कुछ क्लियर बताइएगा आप लोग। तो वहाँ से जो कॉल किया था व्यक्ति वो बोलता है कि आपकी लड़की जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली है, यानी कि वो मर चुकी है। अब ये बात सुन के जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के माँ और पिता होते हैं वो परेशान होने लगते हैं, और देखते ही देखते ये खबर जो है सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह वायरल होने लगता है और देश के कोने कोने ये खबर फैल जाता है। देखते ही देखते लोग सड़क पर उतर आते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा चलते हैं कि जब 6 बजे के करीब में एक महिला कर्मचारी उसी हॉस्पिटल का उस सेमिनार हॉल में जब पहुंचती है, देखती है कि उस वही ट्रेनी लेडी डॉक्टर एक बेड पे सोई है, यानी कि वो सही ढंग से देख नहीं पाती है और वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसी सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर जाता है तो देखता है कि जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर है खून से लथपथ है, उसके कई जगहों से ब्लड आ रहा है, उसको चोट शरीर पे कई जगह आया है। वो देखते ही
चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और देखते देखते नर्स और डॉक्टर की वहाँ पे तांता लग जाता है। हर कोई देखने की कोशिश करता है। हालांकि हालांकि ऐसी घटना में अगर उस सेमिनार हॉल में बाकी के लोग नहीं गए होते तो आसानी से सब कुछ जो सीबीआई है वो अपना पता लगा पाती, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे कि वहाँ पे रखे हुए वस्तुओं को छुए होंगे, कोई इधर उधर ज़रूर किया होगा। क्या है ये तो सीबीआई का जब रिपोर्ट फाइनल आएगा तभी जाकर पता चलेगा। तब डॉक्टर में से ही कोई व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है। पुलिस घटनास्थल पे आती है। घटनास्थल पे आने के बाद बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन उसी हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब लड़की का बॉडी उनको पता चल गया कि लड़की के साथ कोई अनहोनी हुआ है तो उसके घर वाले को 10:53 पे क्यों कॉल करते हैं? कॉल करते भी हैं तो हत्या का एक आरोप लगाते हैं। और जब लड़की का माता पिता हॉस्पिटल में आते हैं अपने लड़की से मिलने के लिए तो उसको 3 घंटे रोक के रखा जाता है और 3 घंटे बाद लड़की से मिलने दिया जाता है। अब जब लड़की का पिता फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो एक ही फ़ोटो खींचने दिया जाता है, दूसरा फ़ोटो नहीं खींचने दिया जाता है। अब बात यहाँ पे सोचने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस घटना को दबाने की कोशिश की जा रही थी ताकि इस हॉस्पिटल का बदनामी ना हो पाए, यानी कि बाहर के लोग जानेंगे तो इस हॉस्पिटल का बदनामी होगा। लेकिन शायद डॉक्टर या वो प्रिंसिपल, उस कॉलेज का प्रिंसिपल ये नहीं सोच रहे थे कि ये बात अब तक सोशल मीडिया पे फैल चुका है और इसका नतीजा इतना बड़ा हो जाएगा, शायद वो लोग नहीं सोचे होंगे। तभी जाके जो भी इस केस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस था बहुत धीरे हो रहा था, ना के बराबर हो रहा था। जब सरकार पे दबाव बनता है तो सरकार एसआईटी टीम गठित करती है। उसके बाद में उस सेमिनार हॉल में जब एसआईटी की टीम पहुंचती है तो वहाँ पे एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है, जिससे कि साफ तौर पे एसआईटी की टीम इतना कंफर्म कर लिया था कि अब जो आरोपी है जल्द ही पकड़ में आ जाएगा कि आखिर आरोपी कौन है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। हालांकि सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं है, लेकिन बाहर जो सेमिनार गेट के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें जब देखा जाता है तो उसमें पाया जाता है कि करीब 5 से 6 लोग इधर उधर कर रहे थे। तो उसमें एक व्यक्ति के गर्दन में नेक बैंड यानी कि वही ईयरफोन हेडफोन रहता है और निकलते वक्त उसके गर्दन में वो हेडफोन नहीं होता है। और जितने लोग थे उनको बुलाया जाता है, ब्लूटूथ से उस फ़ोन को कनेक्ट करवाया जाता है, तब जाके उसमें एक व्यक्ति का फ़ोन जो है उस ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है संजय राय, जो कि 55/B शंभुनाथ पंडित रोड के निवासी होता है, जो कि एक कोलकाता कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलंटियर के तौर पे कार्यरत होता है, जिसके वजह से वो हॉस्पिटल में आया जाया करता है और उसको कोई रोक टोक नहीं होता। घटना के दिन जो संजय रॉय होता है वो 5 अगस्त 2024 को एक पुलिस का ही कोई ट्रेनिंग था उसमें पहुंचा हुआ था। 8 अगस्त 2024 को कोलकाता पहुंचता है, यानी कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पहुंचता है। उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का जो पुलिस चौकी का जो बैरक होता है उसमें आके आराम करता है। उसके बाद उसी का रिश्तेदार कोई होता है, जानने पहचानने वाला होता है, जो कि वो भी कोलकाता का ही सिविक वॉलंटियर में काम कर रहा होता है। उसका कोई अपना उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, उससे मिलने के लिए पहले जाता है, उसके बाद उससे मिलकर आ जाता है। फिर दूसरा कोई मरीज होता है जिसको यही उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, यानी कि व्यवस्था करवाया था, उससे मिलने जाता है। उससे मिल के उसके बाद में जो इसका साथी होता है जो सिविक वॉलंटियर में कार्यरत होता है उसको लेकर रेड लाइट एरिया जाता है। रेड लाइट एरिया जाकर वहाँ से जब आता है उसके बाद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के बाद दोनों बैठ के शराब पीते हैं काफ़ी घंटों तक। उसके बाद में जो उसका दोस्त होता है उसके लिए जो संजय रॉय होता है एक कैब बुक करता है, वो अपने घर चला जाता है और संजय रॉय जो होता है अपने मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन वीडियो देखने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है, उसके बाद में इसके मन में आता है कि अब थोड़ा सा आराम किया जाए। तो टहलते टहलते सेमिनार हॉल के पास पहुंच जाता है, जिसमें कि पहले से जो
ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी, वो उसमें आराम कर रही थी और उसी समय ये उसमें पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पे अकेली ट्रेनी लेडी डॉक्टर है, उसके साथ में घिनौना हरकत करने लगता है, यानी कि इसका नियत बिगड़ जाता है। उसके बाद में वो लड़की अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जो संजय राय होता है एक बॉक्सर होता है और इससे मुकाबला वो नहीं कर पाती है, लेकिन आखिरी सांस तक वो लड़ाई लड़ती है। जब ज़्यादा चोटिल हो जाती है उसके बाद में वो दम तोड़ देती है, यानी कि संजय रॉय को भी ये पता नहीं है कि उसके साथ जब रेप करता है तो उस समय जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी जीवित थी या मर चुकी थी, इसको कुछ पता नहीं था। क्योंकि जब सीबीआई जब उससे पूछताछ करती है तो संजय रॉय जो है अपना गुनाह को कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद में यही बात बताता है कि जब मैं इस घटना को अंजाम हम ही दिए हैं, लेकिन उसके साथ जो हमने कृत्य किया है उस समय जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी जीवित थी या मर चुकी थी हमें भी कुछ पता नहीं। क्योंकि जब चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो उसके गर्दन पे वार करता है, जिसकी वजह से हड्डी टूट जाती है। उसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में उसके चश्मा पे भी पंच करता है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 चोट का जिक्र किया गया है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, कानों से ब्लड आ रहा था, आंखों से ब्लड आ रहा था, होठों से ब्लड आ रहा था। कुल मिलाकर 16 जो चोट का जो निशान है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। लेकिन संजय राय के साथ साथ जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो भी सीबीआई के रिमांड में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। प्रिंसिपल इस घेरे में इसलिए आ गया कि प्रिंसिपल ने ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पिता से झूठ बोला था कि आपकी लड़की आत्महत्या कर ली है, जबकि उसका मर्डर किया गया है, उसके साथ रेप किया गया है। और साथ ही साथ उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से वो इस्तीफा दे देता है, ये बोलकर, ये सिंपैथी लेने के लिए कि जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी वो हमारी बेटी के समान थी, इसलिए इस घटना को लेकर मैं इस कॉलेज से इस्तीफा दे रहा हूँ। यहाँ से इस्तीफा देता है और दूसरे कॉलेज से इसको चार्ज मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये भी एक शक का दीवार खड़ा कर रहा है। अब एसआईटी की टीम जब गठित हुई थी तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपने पुलिस से मांग की थी कि अगले संडे तक हमें फाइनल रिपोर्ट चाहिए। लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पिता जब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं उसके बाद कोर्ट भी एक्शन में आती है और कोर्ट इस केस को, यानी कि 13 अगस्त 2024 तक ये केस पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसके हाथ थी, उसके जिम्मे में थी। लेकिन 14 अगस्त 2024 से एक केस सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन सीबीआई कोलकाता भी पहुंची भी नहीं थी। उसी रात उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ होता है, यानी कि उस ट्रेनी लेडी डॉक्टर से जुड़ा हुआ जो भी सबूत था उसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा आया है कि जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से जो सीमेन मिला है वो कुल 151 mg मिला है। इसमें डॉक्टरों का कहना है कि एक लोगों को रेप करने से इतना सीमेन नहीं हो सकता, इसमें ज़रूर एक से ज़्यादा लोग हैं। अब एक से ज़्यादा लोग कौन कौन हैं इसी का छानबीन अभी जो सीबीआई हो कर रही है और फाइनल रिपोर्ट जल्द ही वो सौंपने वाली है। जब फाइनल रिपोर्ट सीबीआई सौंप देती है और उसका खुलासा हो जाता है तो एक और वीडियो इस लेकर हम आने वाले हैं। इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को न परेशान करना है न दिल दुखाना है, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत सावधान सतर्क करना है। मिलते हैं कोई अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय।